भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मतदान किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए लगातार राजनीतिक वार पलटवार का सिलसिला जारी था और आज महत्वपूर्ण दिन, परीक्षा का समय आज है। आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर वोटिंग की शुरुआत हो गई है और इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी से ब्रह्मानंद नेता मैदान में उतरे हैं तो कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर भरोसा जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर जहां वोटिंग की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और दोपहर 3 बजे तक वोटिंग की जाएगी। इसे लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, काफी महत्वपूर्ण दिन है, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में है? शशिकांत, भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर जो है सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से ही मतदान केंद्र में लोगों का उत्साह देखने को मिले। सुबह से ही जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ठंड है, इसके बावजूद भी लोग जो है काफी उत्साह के साथ जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे। सीधे तस्वीर हम आपको मतदान केंद्र की दिखाना चाहेंगे। यहाँ जो है लंबी कतार लगाकर जो है जो मतदाता है अपनी मत के प्रयोग के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी मत की आहुति देंगे। निश्चित तौर से जिस तरह से आज उपचुनाव हो रहा है, सुबह से ही देखने को मिला। न केवल यही मतदान केंद्र बल्कि बाकी मतदान केंद्रों में भी इस तरह के उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी भी मतदान करके चली गई। इसके अलावा जो पुरुष है, साथ जो महिलाएं जो मतदाता है वो लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में पुरुष मतदाता की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है और वे अपने जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे। कुछ मतदाता भी यहाँ पहुंचे हुए, उनसे बात करते हैं। मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, इस तरह से मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे को लेकर मतदान करें? पूरे भी होंगे मुद्दे। आप भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं? कैसे नेता चाहते हैं? आप किस तरह से नेता चाहते हैं? रोजगार होना चाहिए। निश्चित तौर से जिस तरह से जो मतदाता है वो कहीं न कहीं विकास के मुद्दे हैं, उनको लेकर जो है जनता के बीच जाना चाहता है। कुछ और मतदाता है, आप भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह से मुद्दे हैं? मुद्दे के कौन सी मुद्दे को लेकर मतदान करेंगे? क्षेत्र का विकास करें और फिर रोजगार उपलब्ध कराएं। अभी जो कैंडिडेट जो खड़े हैं उसमें इस तरह की जो क्षेत्र के विकास करे या लोगों की जो बात सुने, ऐसा कोई? हाँ है, उन्हीं में से हम निश्चित तौर से आज मतदान की प्रक्रिया है। आज जो है सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएंगे। 8 दिसंबर को जो है मतदान का रिजल्ट आना है। निश्चित तौर से काफी उत्साह सुबह से ही मतदान केंद्रों में देखने को मिल रहा है। मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। क्योंकि जो है जो प्रचार था उसमें सभी प्रत्याशियों ने दमखम के साथ जो है प्रचार प्रसार किया था, डोर टू डोर कैंपेन भी किए थे। लेकिन जो जनता है वो कहीं ना कहीं आज मतदान करके अपने जो इच्छा है और कौन से ऐसे प्रत्याशी है उनको चयन करेगी। हालांकि इसका रिजल्ट जो है 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल शशिकांत, जिस तरीके से कांकेर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सल का काफी प्रभाव देखा जाता है और उससे लेकर वोटिंग को लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। करीब करीब 6000 जवान तैनात किए गए हैं। लेकिन आप कहां मौजूद हैं, कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और किस तरह की वहां व्यवस्थाएं हैं, और भानु प्रतापपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? शशिकांत, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से
की जाए तो सभी पोलिंग बूथों में जवानों की तैनाती की गई है। अभी हम जो है तिलघरा जो है पोलिंग बूथ पे मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है और साथ में जो है जो सुरक्षा गार्ड है उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। निश्चित तौर से न केवल यही मतदान बूथ में बल्कि अन्य मतदान बूथों में भी सुरक्षा को लेकर काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। निश्चित तौर से यहाँ नक्सली क्षेत्र आते हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र में भी जो भानु प्रतापपुर इलाका है आते हैं। ऐसे में जो है जवानों की तैनाती भी की गई है। सभी अधिकारी हैं, जवान हैं, इसके अलावा जो है अलग से अलग कर्मचारियों की भी ड्यूटी जो है पोलिंग बूथों में लगाई गई है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य को लेकर भी जो स्वास्थ्य के लेकर जो है जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी भी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। जी बिल्कुल शशिकांत, जिस तरीके से भानु प्रतापपुर उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो ऐसे में आप लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं शशिकांत? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया जारी है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव भी 2023 में होने हैं, ऐसे में इसे जो है सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया था, इसके बाद जो है एक विधेयक भी जो है राज्य सरकार ने पास किया। निश्चित तौर से आरक्षण का मुद्दा है। इसके अलावा विकास, जिस तरह से कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि हम 4 साल में जो विकास के काम किए हैं, विकास के कामों को लेकर जनता के बीच गया है, तो हमारे विकास के काम पर जो है जनता मुहर लगाएगी। वही भाजपा कहेगी कि जो राज्य सरकार ने 4 साल में सिर्फ नाकामी की है, उन्होंने जनता के लिए कुछ काम किया ही नहीं है। तो इसको लेकर भी दोनों जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है उपचुनाव में देखने को मिला। तो अब जनता ही तय करेगी। आज सभी प्रत्याशियों को किस्मत ईवीएम में कैद होंगी। जनता ही किस तरह से कौन सी प्रत्याशी का चयन करते हैं, यह देखना होगा। जी बिल्कुल शशिकांत, आपने इससे पहले भी भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कवरेज लगातार की है और जब आप वहां पर पहुंचे हैं, अपने लोगों का मूड जाना है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि किस दल का यहां पर जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो प्रत्याशी सभी मैदान पर है, सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार किए हैं और सभी पार्टी के जो प्रत्याशी है अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन जो अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, अलग अलग क्षेत्रों में जो है सभी प्रत्याशियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में जो है जिस तरह से कुछ क्षेत्रों की बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी का दबदबा देखने को मिल रहा है। वही कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भाजपा का जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की जो उनकी दबदबा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सर्ववादी आदिवासी समाज से भी प्रत्याशी जो है कुर्राम जो है प्रत्याशी मैदान पर है, तो उनकी भी जो है कहीं न कहीं बैठ यहाँ पर नजर जो है आ रही है। ऐसे में जो है वे कहीं न कहीं अपनी छाप न छोड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इसके अलावा आदिवासी समाज जो है, आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है भानु प्रतापपुर आता है, तो ऐसे में जो है जो सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी है वो कहीं न कहीं अपनी अलग छाप छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आदिवासी वर्ग काफी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था। आरक्षण को लेकर काफी जो आदिवासी वर्ग के लोग थे उन्हें आवाज बुलंद की थी, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल चुनाव हो रहे हैं, कि आदिवासी बीजेपी या कांग्रेस पर ही भरोसा जताएंगे या त्रिकोणीय मुकाबला इसे कहा जा सकता है शशिकांत? बिल्कुल, देखिए अभी जिस प्रकार की स्थिति बनी है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। खुद हम पोलिंग बूथ पर मौजूद है, हम जनता से ही जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वे जो है प्रत्याशियों से बात करते हैं। मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, भाजपा कांग्रेस सर्व आदिवासी समाज तीनों मैदान पर है। किस तरह से जो है मतदान करेंगे, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दों के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं अपना सिर्फ जो अधिकार है अधिकार उसको प्रयोग करने की। क्या कहते हैं आरक्षण के मुद्दे जिस तरह से गरमाया हुआ, तो सरकार ने विधेयक दिलाया है, तो क्या आरक्षण का फायदा मिले? तो आरक्षण के मुद्दा तो लगभग न्यूज में तो आ ही रहा है कि उन्होंने विधानसभा में जो है पारित कर दिया है, तो देखो क्या है। आप क्या कहेंगे? यहाँ मैं मतदान करने आया हूँ, तो यहाँ शिक्षित बेरोजगार है, स्कूल है, कहाँ शिक्षा नहीं, इसलिए शिक्षक नहीं है। ये कमी क्षेत्र की विकास चाहते हैं हम, विकास नहीं हुआ और अपने अधिकार के लिए मैं वोट डालने वाला। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनाया था चुनाव में, आरक्षण का बेनिफिट नहीं है? मेरे को तो लगता नहीं, अभी तक तो हुआ ऐसे तो घोषणा करा रखे थे।
निश्चित इस तरह से साफ तौर पर जनता का कहना है कि इस तरह से आरक्षण का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जी। बिल्कुल शशिकांत, आपने तमाम मतदाताओं से चर्चा की है, जो हम देख पाए और सुन पाए हैं। लगातार रोजगार को लेके, विकास को लेके मतदाता अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा कहें कि उतना असर तो फिलहाल नहीं दिख रहा है इन मुद्दों की तुलना में। बिल्कुल, ये बात का मुद्दा शुरू से ही जो है गरमाया हुआ था। भाजपा साफ तौर पर जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी और कांग्रेस जो है भाजपा पर आरोप लगा रही थी कि जो भाजपा की सरकार जो कार्यकाल है उस समय उसकी नाकामी की वजह से जो है आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया था। लेकिन वही भाजपा कह रही थी कि जो राज्य सरकार है वो जो वकील अच्छे से पेश नहीं किया, जिसके चलते जो है हाई कोर्ट में आरक्षण का जो है कम हुआ था। लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने विधेयक पेश किया है। उन्हें आज राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा आज उन पर उनका सिग्नेचर किया जाएगा। तो एक आज भी एक अहम दिन होगा, क्योंकि आरक्षण को विधेयक तो पारित हो गया है लेकिन राज्यपाल के अभी तक जो है उसमें हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तो आज राज्यपाल भी उस पर हस्ताक्षर करने जा रही जी। बिल्कुल शशिकांत, जिस तरीके से सावित्री मंडावी का चेहरा सबके सामने आया, उनके ऊपर भरोसा जताया गया, कांग्रेस ने भरोसा जताया, तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है कि भावनात्मक तरीके से उनको भी वोट मिल सकते हैं, क्योंकि मनोज मंडावी के निधन के बाद उनको उतारा गया? बिल्कुल, देखिए यह एक अलग पहल है, निश्चित पहलू है, क्योंकि जिस तरह से मनोज मंडावी जी का निधन हुआ था उसके बाद कहीं न कहीं उन्हें अलग से इस पर जो भावनात्मक लोगों का विचार इस पर जाएंगे और कहीं न कहीं मतदान में इसका फर्क जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से जहां जहां हमने देखा कि उन्होंने प्रचार करने के लिए पहुंचा, उन्हें एक अलग जो है जनता का जो है प्यार देखने को मिला है। जनता अलग से कह रही थी, जिस तरह से मनोज मंडावी जी विकास के काम कर रहे थे, तो हम उनके विकास के मुद्दे को लेकर जो है मतदान करेंगे। और आज जब हम पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो निश्चित तौर से जनता कह रही है कि जो विकास के काम है, इसके अलावा जो बेरोजगारी है, न केवल, हालांकि राज्य सरकार तो बड़े दावे करती है रोजगार को लेकर, जो उनका सर्वे भी आया कि छत्तीसगढ़ में कम बेरोजगारी दर है, लेकिन आप जमीन स्तर पर उतर कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज युवा बेरोजगार है। तो युवा जो बेरोजगारी है एक अहम कड़ी होता है। आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में भी एक अहम मुद्दा बेरोजगारी होगा जी। बिल्कुल शशिकांत, विकास की तमाम बातें हो रही हैं, रोजगार की तमाम बातें की जा रही हैं। भानु प्रतापपुर में आप मौजूद हैं, आप क्या कुछ देखते हैं वहां पर, किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं? और अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की जाए भानु प्रतापपुर के विकास के पैमाने पर, तो कहाँ खरा उतरता है? बिल्कुल, देखिए विकास की बात की जाए तो कहीं न कहीं जो रोड है और जो अलग जो स्तर होना चाहिए वो कहीं न कहीं विकास के काम में राज्य सरकार ने तो काम किया है। लेकिन जिस तरह से जो बेरोजगारी की बात की जाती है, बेरोजगार लगातार कहीं न कहीं जो बेरोजगारी है, जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारों को मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। अलग से कोरोना काल में ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की नौकरी भी छूटी हुई है, जो लोग बाहर गए हुए थे उन्हें वापस घर आना पड़ा। तो ऐसे में जो है रोजगार जो है मुहैया नहीं हो पा रही। हालांकि जो है अब जिस तरह से किसानों की बात की जाए तो किसानों की संख्या राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद बढ़ी है, क्योंकि वे जो है धान की जो कीमत है वो 2500 से 2000 से बढ़ाकर 2500 दे दिया। इस साल जो 2640 रुपये भी दे रहे हैं। इसके अलावा अगले साल उन्होंने इनको 2800 करने की भी घोषणा कर दी है। तो अब लेकिन कहीं न कहीं जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा है वो कहीं न कहीं बेरोजगार अभी भी घूम रहे हैं जी। बिल्कुल शशिकांत, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आज चुनाव होने जा रहा है और चुनाव में आज मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से मत का प्रयोग मतदाता करते हैं। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।